संजीव जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये बात सही है, हामिद अंसारी ने डिनाई कर दिया 2010 की एक कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन 2009 की कॉन्फ्रेंस निकल आई। अब मुझे एक बात बताएं, वाइस प्रेसिडेंट जिस मंच की अध्यक्षता कर रहे हों, क्या ये संभावना थोड़ी सी भी बनती है कि उस मंच पर बैठे हुए मंचासीन व्यक्तियों से उनकी बातचीत ही ना हो, या उन्हें ये पता ही ना हो कि वो किनके साथ मंच साझा कर रहे हैं? यहाँ ऑडियंस की बात नहीं है, मंचासीन व्यक्तियों की बात है। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। ऐसा तो बहुत बार होता है, मैं तो कई वाइस प्रेसिडेंट के साथ बहुत लंबे लंबे समय, सालों साल निकाला है। वाइस प्रेसिडेंट को नहीं मालूम होता कौन 10-12 लोग और स्टेज पे बैठे हैं पर्सनली, है ना। मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक सेपरेट इशू है, लेकिन ये हम अज्यूम नहीं कर सकते हर जने को मालूम हो। दूसरे, वो 6 कुर्सी छोड़ के जो आदमी बैठा है, देखिए मैं आप सबसे क्षमा मांगते हो, और नलिन की इतनी तारीफ की तहसीन ने, और वो है उस प्रशंसा के हकदार। इतने संजीदा व्यक्ति हैं, उन्हें खुद लग रहा होगा मैं किस डिबेट में और क्यों इस पचड़े में फंसा हुआ हूं। हामिद अंसारी को एक कोई नुसरत कौन बंदा है जिसने क्या बोल दिया? उसने ये भी नहीं बोला है अपने कि मेरी उनसे बात हुई और मैंने वो बात बताई है। उसने कहा मैं सेमिनार में जाता था और ISI वालों को मिलके मैंने बताया। मैं तो हैरान हूं कि हम अपने देश में आरोप प्रत्यारोपों का जो सिलसिला है वो किस हद तक ले जाना चाहते हैं। हम बीजेपी वाले कहते रहेंगे अशफाकुल्ला खान, अबुल कलाम, अरे भाई ये भी एक मुस्लिम व्यक्ति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने थोड़ा इंटॉलरेंस पे बीजेपी के साथ इनकी थोड़ी सी बहसबाजी हुई थी जब ये उपराष्ट्रपति थे और छोड़ रहे थे। आप उस आदमी का 40-50 साल का करियर नजरअंदाज करके, और पता नहीं कौन है ये नुसरत और ऐसी सेमिनार्स में कौन सी गोपनीय बात होती है जो सबको नहीं मालूम होती, जो ISI को इसने बता दी, और ISI को बड़ी भारत की संवेदनशील बात मालूम पड़ गई, जो खुले मंच से हो रही है बातें। मैं तो मतलब फ्रैंकली ये बहुत ही दुखद, और एक ही जो हमारा स्तर है ना हर चीज की गिरने का, राजनीति, सामाजिक, जो भी, उसका एक और उदाहरण है। और क्योंकि ये बीजेपी के विरोधी कभी रहे हुए हैं, तो ये तो वैसे ही देशद्रोही तो है ही, उस कटघरे में तो खड़े हो ही चुके हैं। तो मतलब बहुत सैड है। कोई आप जो मैं बात समझ पा रही हूँ संजीव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर वो मंच पर मौजूद हो और उनको पता ही नहीं वो किनके साथ। जी, ये चाय के प्याले में तूफान का भी अगर कोई ग्रैंडफादर होता है ना, तो ये पूरा मामला वो है। चाय के प्याले में जैसे तूफान। नलिन जी ने बिल्कुल कहा कि कल को खाने की बात निकल जाए, कल को रिकॉर्डिंग में निकल जाए, कल को भारत के एटॉमिक सीक्रेट्स भी उसके अंदर डिस्कस होते हुए निकल जाए, तो आई विल आल्सो स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, ठीक है। मैं नलिन जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं 2 और मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ, फिर आपको पूरा अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। हर्ष जी, क्या तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बन गया है? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि किसी नुसरत मिर्जा या किसी भी देश के बाहर के व्यक्ति के बोले के आधार पर ये बहस चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, ये चर्चा जिंदा हो गई है, तो पहले ये दोनों फर्क समझना चाहिए। ये मूल बात हम समझेंगे तो अच्छे से बहस कर पाएंगे। हामिद अंसारी साहब देश के 10 साल उपराष्ट्रपति रहे। हामिद अंसारी साहब राजनयिक से लेकर बड़े बड़े संस्थानों से लेकर सब जगह वो रहे, लेकिन उनकी बातचीत, उनका जो भारत को लेकर नजरिया, वो हमेशा संदेह के घेरे में रहा। और ये मैं कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति की कुर्सी से उतरे और उतरते ही उसे देश का मुसलमान खतरे में दिखने लगे, ऐसे व्यक्ति पर संदेह नहीं होगा। इस देश में कोई व्यक्ति वो शरिया कोर्ट की वकालत करने लगे, उसके ऊपर संदेह नहीं होगा। वो बौद्धिक व्यक्ति है क्या? वो ऐसा व्यक्ति राजनयिक कहलाने के भी लायक है क्या? और हम बार बार ये बात कहते हैं, हिंदू होना, मुसलमान होना खूब होइए, लेकिन सब संविधान के दायरे में होगा। उसके बाद भी आपको ये कहते हुए जरा सा भी आपकी जुबान लड़खड़ाई नहीं। आपको इस देश ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया। और एक बात मैं और कहूंगा, जब हम PFI की बात करते हैं, 2017 में चले गए थे वो, और कह दिया कि भाई ठीक है, सभी जगह बौद्धिक बहस होनी चाहिए। अब सारे के सारे सिमी के लिंक PFI के से मिल रहे हैं। सारी आतंकवादी गतिविधियों में PFI सेंटर में आ रहा है। अमित शाह, केंद्र सरकार, इनको चाहिए कि उसको बैन करें, या जो तरीका हो ठीक तरीका जो हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो कि बैन करना हो और कल को और दूसरी तरीके से निकल आए, क्योंकि सिमी बैन हो चुका है। लेकिन जब वो आज की तारीख में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के मंच पर जाकर
भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। भारत के अंदर की जिसको हम कहते हैं ना फॉल्ट लाइंस को बहुत बड़ा बड़ा तिल का ताड़ बनाने वाला आदमी तो हामिद अंसारी है। हम लोग कौन सी बहस कर रहे हैं? इस देश में कहां मुसलमान डरा हुआ घूम रहा है? क्या कोई राजनीतिक रैली हामिद अंसारी को करनी थी क्या? उपराष्ट्रपति होने के बाद वो रहते कांग्रेस के नेता, बड़ी बड़ी बयानबाजी करते रहते। हम लोग इस तरह की बहस नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर बैठकर उन्होंने ये सब किया। और अब एक पाकिस्तानी पत्रकार, जिसको मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं उसकी बात को बहुत, जिसको कहते हैं कि एकदम ही खारिज करने को तैयार हूं, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो अदीश अग्रवाल बोल के गए, वो संदेह पैदा करता है और संदेह बड़ा हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।